हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे, अच्छी तरह से अपना स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं हूं देव कुमार, द बेस्ट सेलिंग ऑथर। साथियों, आज मैं आपके सामने एक नए सीरीज लेकर आया हूं, डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी के द्वारा लिखित पुस्तक टाइम मैनेजमेंट से। वह अध्याय का नाम है डेडलाइन तय करें। साथियों, जैसा कि जानते हैं, एक स्टूडेंट के लाइफ में कई बार डेडलाइन संबंधित सामना करना पड़ता है। जैसे अगर परीक्षा तिथि अगर किसी स्टूडेंट का तय न हो तो अवश्य उनकी तैयारी कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। अगर डेडलाइन नहीं दिया जाए परीक्षा का तो तैयारी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए आजकल देखा जाता है कि चीज़ों को वर्षों में 3 वर्षीय कोर्स है या 5 वर्षीय कोर्स है, 4 वर्षीय कोर्स, व्हाटएवर भी जो कोर्स है, तो प्रत्येक में उसको ट्राइमेस्टर में, सेमेस्टर में, एनुअल एग्जाम में तरह-तरह से उसको डिवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक डेडलाइन दिया जाता है जिसके कारण लोग अपनी तैयारी कर पाते हैं। अगर डेडलाइन नहीं दिया जाए, शायद अगर मैट्रिक परीक्षा का अगर डेडलाइन नहीं दिया होता तो शायद हम आप आज मैट्रिक परीक्षा पास नहीं किए होते। तो इसी प्रकार हर चीज़ों में डेडलाइन की आवश्यकता होती है। आखिर में अब आप कहेंगे कि डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जो कि हमारे हर चीज़ों में आवश्यकता पड़ती है? डेडलाइन होने से हमारी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ काम कर सकते हैं। दूसरे, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित करती है, जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए-नए तरीके सोच सकते हैं। जैसे हमें मैथमेटिक्स अगर रिवीजन करनी है, तो हमने एक डेडलाइन तय कर लिया कि 1 वीक में हमें वो फिनिश कर देनी है। तो 1 वीक में फिनिश कर देनी है तो उससे हमारा क्या होगा, पहला चीज़ क्या होगा कि एकदम हमारा फ़ोकस बढ़ जाएगा उस पर। फ़ोकस बढ़ जाएगा तो फ़ोकस बढ़ने से क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ पाएगा और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी यानी कि उसका लाभ, अधिक से अधिक लाभ उसका हमें देखने को मिलेगा। आइए उसका ये और एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि सामान्य स्थिति में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो, तो आप कितनी तेज़ी से भागेंगे? ज़ाहिर है, आप 6 मिनट से बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे। आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है, डेडलाइन को भी ऐसा ही खूंखार कुत्ता माने, जो आपसे ज़्यादा तेज़ी से काम करा लेती है। इसलिए हमें डेडलाइन का अनुपालन करना चाहिए, हर किसी चीज़ में अंतिम तिथि हमें रखनी चाहिए। साथियों, आगे लेखक लिखते हैं, मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादन करता है। अगर उसे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो काम 1.5 महीने में पूरा होता है। लेकिन अगर उसे 7 दिन की डेडलाइन दे दी जाए, तो वह उसे 10 दिन में ही पूरा कर पाता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महत्वपूर्ण क्षमता नहीं है, महत्वपूर्ण तो डेडलाइन है। दरअसल उसमें वह काम 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, लेकिन वह इसे 1.5 महीने में इसलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। बात क्षमता की नहीं, समर्पण और लगन की है। कुछ लोग यह मानते हैं कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आखिरी मिनट पर काम शुरू किया जाए। दूसरी ओर, अगर डेडलाइन के आधार पर पहले से ही योजना बना ली जाए, तो काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। मान लें कोई सेल्समैन 100 सौदे करने के लिए 1 महीने की डेडलाइन बनाता है। जब अगर 25 दिन बर्बाद करने के बाद जाकर उसे जोश आता है और वह काम में जुटता है, तो उसे हर दिन 20 सौदे करने होंगे, जो मुश्किल कार्य है। दूसरी ओर, अगर वह महीने के पहले दिन से ही वह काम में जुट जाए, तो उसे हर दिन केवल 3 से 4 सौदे ही पूरे करने होंगे, जो तुलनात्मक रूप से आसान है। तो डेडलाइन के महत्व को पहचानें और उसका उपयोग करने करके अपनी क्षमता व गति को बढ़ा दें। साथियों, इसी प्रकार आपने देखा कि डेडलाइन अगर हम तय कर लेते हैं, तब उसमें हमारा सारा फ़ोकस बढ़ जाता है और हम अच्छे बेहतर तरीके से उसका संपादन कर पाते हैं, टाइम में फिनिश कर पाते हैं। हो सकता है कि डेडलाइन तय करने के बाद कुछ दिन आगे हो जाए, लेकिन बिना डेडलाइन के बिना तो हम कहीं नहीं हैं।
जैसे बिना डेडलाइन के, जैसे हमने मैट्रिक एग्जामिनेशन की बात बताया, आपने जिस भी कक्षा में है, अगर परीक्षा की तिथि अगर तय नहीं की जाए, तब हम कहाँ रहेंगे? शायद कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तैयारी ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एग्जाम का डेट ही पता नहीं रहेगा, हमें डेडलाइन ही पता नहीं रहेगा कब तक हमें ये विषय समाप्त करना है। बस हम ऐसे ही बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे, तो जिससे हमारा काम नहीं होगा। इसी प्रकार अपने अध्ययन में या किसी भी कार्य को पूर्ण करने में हमें डेडलाइन तय करनी चाहिए, और डेडलाइन के अनुरूप छोटे-छोटे योजना बनानी चाहिए, छोटे-छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, और हमें आगे बढ़नी चाहिए। साथियों, इसी प्रकार नए-नए सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।